नमस्कार दोस्तों। चंद्रबाबू ने सीधे तौर पर अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया है। बहुत बड़ा वाला जो झटका होता है 440 वोट वाला, वो दे दिया है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा झटका दे दिया है, साथ में तो है, पार्टी ही तो चल रही है इनकी, साथ में केंद्र में इन्होंने सपोर्ट किया है तो सरकार बनी हुई है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका दे दिया गया है दोस्तों, जो चंद्रबाबू नायडू ने अपने स्टेट में भाजपा सरकार को दिया है। आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार सहयोगी दलों के बलबूते पर चल रही है। इसमें दो सहयोगी दल बहुत ही इम्पोर्टेंट सहयोगी दल है, एक नीतीश कुमार, दूसरा चंद्रबाबू नायडू। नायडू ने अपने मैनिफेस्टो में जब चुनाव जीतने की तैयारियां कर रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, तो उस वक्त आंध्र प्रदेश की जनता को, खासकर अल्पसंख्यकों को 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया था कि वो हज यात्रा के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को 1 लाख रुपया आवंटन करेंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर वो जो है ज़मीनी स्तर पर, ज़मीनी लेवल पर सही साबित करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि कथनी और करनी अलग नज़र नहीं आ रहा है। जैसे हम लोगों को बोला गया था 2014 में कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, वो वाला यहाँ पर नहीं है, बल्कि वो वाली बातें हैं कि 1 लाख रुपए खाते में जो बोले थे डालेंगे, उसका आदेश आंध्र प्रदेश के सीएम ने साफ तौर पर दे दिया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। ये वही पार्टी है जो कह रही थी कि घुसपैठियाँ, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, आपका आरक्षण लेकर के, छीन करके आरक्षण दे दिया जाएगा। लेकिन नायडू जो हैं वो अपनी अलग राजनीति करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसी राजनीति जिसे देखकर शायद ही उनके सहयोगी दल बर्दाश्त कर पाए होंगे। क्योंकि सहयोगी दल जिस तरीके की बयानात दिए हैं पिछले दिनों, और उनकी पार्टी के नेताओं के ज़रिए अक्सर देते हुए नज़र आते विवादित बयान बोले तो मारने काटने वाला बयान, ऐसे बयान भारतीय जनता पार्टी के कई नेता विधायक दे चुके हैं। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू का जो ऐलान हुआ है, उससे एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो लोगों के बीच जा रही है। एक मैसेज जा रहा है कि देखिए इनके सहयोगी दल किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने वाली। और जो पार्टी ये दावा करती है, दम भरती है कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका विश्वास जीत रहे हैं, उस पार्टी में आए दिन उनके कई नेताओं के बयान पब्लिक डोमेन में पड़े हुए हैं दोस्तों, उठाकर आप सुन सकते हैं। कई दफ़ा तो हमने भी आपको दिखाया कि देखिए फलाने नेता जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। फिर फलाने नेता कहते हैं कि भैया 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दीजिए, उसके बाद हम अपना पावर, हम अपना एक्शन दिखाएंगे, सबको समेट देंगे, सबको बता देंगे। ये सब किया गया है, ऐलान दिया, मतलब ऐलान जो है करके भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश राणे ने किया है। नीतीश राणा तो एक अभी हाल फिलहाल की बात है तो जहन में है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ऐसे कई नेता हैं जो अक्सर अल्पसंख्यकों को लेकर मारने काटने की बातें करते रहते हैं, देश छोड़कर जाने की बातें करते रहते हैं। तो उन सब पर करारा तमाचा लगाते हुए बीजेपी के सहयोगी पार्टी चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा है, इस खबर को मैं आपको बता दूं। जनरल मिरर की तरफ से ये खबर शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हज हाउस का काम जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने हज यात्रा पर जाने वाले मुसलमानों को सरकार की तरफ से 1 लाख रुपया जो है आवंटित करने की बातें भी कही गई है कि जो आंध्र प्रदेश की जनता हज करने के लिए जाती है तो उनको वो 1 लाख रुपया अपनी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से मिला जाएगा। इस तरीके का ऐलान जो है चंद्रबाबू नायडू के ज़रिए की गई है। ऐसे में देखिए आजकल आप सभी को पता है कि किस तरीके की राजनीति हमारे देश में देखने सुनने को मिलती है। हर वक्त नफ़रत की राजनीति, कैसे नफ़रत को बोलबाला बढ़ावा दिया जाए, ऐसी राजनीति हमारे देश में देखने सुनने को मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का ये बयान सुनकर जो आंध्र प्रदेश के मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस मामले से लोगों में खुशी की जो लहर है वो साफ तौर पर दिखाई और सुनाई दे रही है। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि इमाम को 10,000, मौलाना को 5,000। सीएम नायडू ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए उठाया ये बड़ा कदम। TV9 भारतवर्ष के हवाले से खबर है, बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अल्पसंख्यकों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में सीएम नायडू ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का रिव्यू किया
जिसके बाद उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का सोमवार को पुनर्गठन करने का आदेश भी दे दिया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों को फायदा पहुंचाने के लिए वक्फ जमीनों का विकास किया जाएगा। सीएम नायडू ने आदेश दिया कि कडप्पा हज हाउस और गुंटूर क्रिश्चियन भवन का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान इमाम को 10,000 और मौलाना को 5,000 रुपये देने का जो वादा किया था वो हम जल्द ही पूरा करने जा रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि जो भी मुसलमान हज यात्रा के लिए जाएंगे उन्हें 1 लाख रुपया उनकी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अधिकारियों को ये आदेश दे दिया गया है कि 1 लाख रुपया उन तमाम लोगों को आवंटित किया जाए जो हज यात्रा पर जाने के लिए इच्छुक हैं। राज्य सचिवालय ने अल्पसंख्यक कल्याण में बैठक करते हुए सीएम नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया और तो और अधिकारी विस्तार से चीज़ों को समझकर उनका अध्ययन करके अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए योजनाओं को लागू करने का नया फॉर्मूला बनाए। ये भी आदेश चंद्रबाबू नायडू की तरफ से दिया गया। सीएम नायडू ने अपने अधिकारियों से कहा है कि प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत जितने भी काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनके लिए 447 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं, उसको पूरा तेज़ी से किया जाना चाहिए। हज हाउस का भी काम पूरा करने का आदेश नायडू की तरफ से दिया गया है। साथ ही सीएम ने कहा है कि शादी खाना यानी कि मैरिज हॉल और जो भी चीज़ें पिछले टीडीपी शासन के दौरान बनाई गई थी उन्हें भी पूरा काम किया जाए। साथ ही अधिकारियों ने सीएम को बताया है कि कडप्पा में हज हाउस का जो काम चल रहा है, जिसके लिए 24 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई है, उसका काम 80% तक पूरा भी हो चुका है। अधिकारियों ने सीएम को ये भी बताया कि गुंटूर में क्रिश्चियन भवन का काम के लिए 16 करोड़ रुपए पिछली टीडीपी सरकार ने स्वीकृत किए थे, उसका काम 50% तक पूरा हो चुका है। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को वक्फ बोर्ड की ज़मीन का सर्वे 1 साल के अंदर पूरा करने का भी आदेश दे दिया है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू का जो प्लान है, उस प्लान से बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी इससे काफ़ी ज़्यादा खफा है। ऐसा लगता है नायडू और मोदी एक दूसरे से खफा हैं, तभी तो एक दूसरे के अलग होकर राजनीति कर रहे हैं। पार्टी एक ही है लेकिन राजनीति अलग अलग तरीके का। मतलब आप सहयोग कर रहे हैं, सत्ता में हैं, मोदी जी बने हुए हैं कुर्सी पर, अगर नायडू अगर एक बार चाहें अपने विधायकों को कहेंगे तो मामला ख़त्म। माफ़ कीजिएगा, सांसदों को, तो उनके जो 16 सांसद हैं अगर उनको एक बार में इशारा कर दिया तो मामला बहुत, समझ जाइए, कुर्सी जो है वो 3 टांगों की हो जाएगी। और ऐसे में मोदी जी को चाहिए सरकार बनाने के लिए बहुमत, और बहुमत यहाँ पर नायडू के ज़रिए मिला है। लेकिन नायडू अब अपनी तरीके से मुसलमानों के साथ जो गठजोड़ कर रहे हैं, तालमेल बना रहे हैं, उससे बीजेपी दफ्तर में, बीजेपी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा खलबली, बौखलाहट साफ तौर पर देखने सुनने को मिल रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।